जी नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सिंधी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से भी कराएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक काम और करिएगा, आप लोग अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। तो इसी के साथ देखिए, आज का टॉपिक हम लेके आए हैं भक्ति काल, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल जो है वो है आपका भक्ति काल। और देखिए, ये भक्ति काल जो है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग है। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग, नाम से ही पता चल रहा है कि भक्ति काल में जो कवि हैं वो भक्ति को ही प्रधानता मान के रचनाएं किए होंगे। यानी सबसे पहले प्राथमिकता ये दी जाए कि भक्ति काल में भक्ति को ही प्रधान मान करके रचनाएं की गई होंगी। तो ये भक्ति काल दो भागों में विभाजित हुई, ध्यान दीजिएगा। पहला जो था वो सगुण था, सगुण भक्ति काव्य धारा, और दूसरा जो था वो निर्गुण था, निर्गुण। यानी ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल में दो तरह के कवि मिले। एक तो ये मिले कि जो लोग भगवान को साकार रूप में मान करके रचनाएं करने लगे, और कुछ लोग ये मिले जो ईश्वर को निराकार रूप में मान करके रचनाएं करने लगे। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द देते हैं, इसमें ये सगुण भक्ति दो रूपों में विभाजित हुई। एक आपका राम भक्ति या रामाश्रयी कह सकते हैं, और दूसरा कृष्ण भक्ति जिसको कृष्णाश्रयी भी कह सकते हैं या कृष्ण मार्गी कह सकते हैं, या इसको राम भक्ति, रामाश्रयी या राम मार्गी शाखा कह सकते हैं। ये निर्गुण भी देखिए दो भागों में विभाजित हो गया। एक आपका ज्ञान मार्गी या ज्ञान भक्ति या ज्ञानाश्रयी लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी या ज्ञान भक्ति कह सकते हैं, और दूसरा है प्रेमाश्रयी। इसको प्रेम मार्गी या प्रेम भक्ति शाखा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, राम भक्ति शाखा नाम से ही पता चल रहा है, राम भक्ति कहिए या रामाश्रयी कहिए या राम मार्गी कहिए। तो देखिए, रामाश्रयी यानी राम को आश्रय मान करके, राम भक्ति यानी राम की भक्ति, राम को ही आराध्य देव मान करके रचनाएं की गई। इसमें इसके कवि हैं तुलसीदास, केशव दास, नरोत्तम दास। ध्यान रखिएगा। अब कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में चलेंगे तो ये कृष्ण को आराध्य देव मान करके अपनी रचनाएं करने लगे, जिसमें है सूरदास, कुंभन दास। उसके बाद चलेंगे तो मीराबाई, उसके बाद चलेंगे तो मीराबाई के बाद रसखान। ध्यान रखिएगा, मीराबाई के बाद रसखान। ये आपके कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे। ज्ञान मार्गी में चलेंगे तो ज्ञान को ही आराध्य देव मान करके रचनाएं की जाने लगी। तो ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे पहले कवि हैं कबीरदास जी, रहीमदास, गुरु नानक। ध्यान रखिएगा, गुरु नानक दास, यानी ये भी दास है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद यदि प्रेम मार्गी शाखा के कवियों में चलें तो सबसे पहले आते हैं जायसी, कुतुबन, मंझन,
ये आपके प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं। देखिए हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे भक्ति काल को, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग ये डायग्राम से देखें कि कौन कौन से माने ये भक्ति काल कितने भागों में विभाजित हुई। तो दो, सगुण और निर्गुण, सगुण के दो पार्ट और निर्गुण के भी दो पार्ट। ये कवि राम भक्ति शाखा के, ये कवि कृष्ण भक्ति, ये कवि ज्ञान मार्गी और ये कवि प्रेम मार्गी। अब हम लोग एक पास डायरेक्ट एक ट्रिक देखेंगे छोटा सा, जिसको आप लोग कभी सोच नहीं सकते कि इतना आसान, इतना साधारण सा ट्रिक मिलेगा कहीं भी। किसी भी यूट्यूब वाले के पास ऐसा ट्रिक नहीं होगा जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप बिल्कुल आप भूल नहीं सकते। देखिए जैसे एक शब्द लेते, एक हम साधारण सा व्यवहारिक ट्रिक देखते हैं। राम जी के सौबदास, ऐसा कहीं भी ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। देखिए ट्रिक है राम जी के सौबदास, रौ से चलेंगे, इस रौ से तो आ जाएंगे रसखान, रसखान। मौ से चलेंगे तो मौ से आ जाएंगी मीराबाई। जौ से चलेंगे तो आ जाएंगे जायसी, जायसी। उसके बाद के और शब्द को साइलेंट कर दीजिएगा, और उसके बाद कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, के सौबदास, यानी जितने दास लोग हैं, चाहे वो सूरदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, कबीर दास, रहीम दास, गुरु नानक दास, यहां आ जाइए केशव दास, नरोत्तम दास, यानी जितने लोग दास वाले कवि हैं वो सारे कवि आपके भक्ति काल के कवि हैं, क्योंकि दास तभी लोग बनेंगे जब भक्ति करेंगे। तो देखिए ऐसा प्यारा सा साधारण सा ट्रिक जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी देंगे। राम जी के सब दास, सब दास राम जी के हैं। राम जी में रौ का मतलब रसखान, जी का मतलब मौ का मतलब इसी में मीराबाई, और जी का मतलब जायसी, और दास का मतलब तुलसीदास, केशवदास, नरोत्तम दास, सूरदास, कुंभन दास, कबीर दास, रहीम दास और गुरु नानक दास। तो दोस्तों अगले पार्ट के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक एक कवियों को लेकर के उनकी रचनाएं, जो भक्ति काल का दूसरा पार्ट होगा, एक एक कवियों को लेकर के उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, और वो भी आपको देंगे ट्रिक से, जो कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल कहीं से आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यूपीपी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि केशवदास किस काल के कवि हैं, तो मान लीजिए अब ये तुलसीदास, केशवदास, नरोत्तम दास, सूरदास, कुंभन दास, मीराबाई, कबीर दास, रहीम दास, गुरु नानक, जायसी, ये किसी के बारे में पूछा जाए तो ये सब लोग किस काल के कवि होंगे, तो भक्ति काल के। देखिए एक बार और हम आग्रह करेंगे आप लोग से कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और खासकर ध्यान दीजिएगा यूपीपी वाले, यूपीएसआई वाले, राजस्व लेखपाल वाले और टेट वाले स्पेशल लोग इन वीडियो को देखेंगे। इससे बाहर 100% की गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का दिन शुभ रहे। पुनः मिलते हैं अपने दूसरे पार्ट के वीडियो के साथ, ट्रिक के माध्यम से रचनाएं भक्ति काल की अलग अलग कवियों की। तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ रहे। नमस्कार।